पिता का बल, तो पिता तो खुद इसके विरोध में है, क्योंकि ये विष्णु भक्त है, विरोध में रहता है। वो बुलाया भी था पिताजी ने, तो पूछा गोद में बिठा करके, बच्चा इतने दिन तुम गए, क्या सीखा तुमने? तो नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया। पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश कर दिया। और पिताजी, सबसे ज़्यादा जीव वही भाग्यशाली है जो सब कुछ छोड़ करके श्री हरि की शरण ग्रहण कर लेता है। पिताजी ने कहा, श्री हरि की शरण ग्रहण कर लेता है, तेरी बुद्धि मारी गई है। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि अच्छा, तेरे को दंड देना पड़ेगा। तो कई उपयोग श्री प्रहलाद जी के ऊपर उन्होंने किए कि हाथी के, पागल हाथी के नीचे कुचलवाना चाहा, पहाड़ से गिरवाना चाहा, सांपों की कोठरी में भेज दिया, बंद करवा दिया, और भी कई उपक्रम। बुआ जो उनकी थी, उनको जो जिनका नाम था होलिका, उनकी गोदी में बिठा दिया, लेकिन जिनके रक्षक श्री हरि, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। बच्चों ने जब सुना तो उनकी इस निर्भीकता को देख करके बड़ा आश्चर्य। शंडा अमर्क एक दिन गए बाहर किसी कार्यवश, तो सबको बुला करके और ठाकुर जी का नाम कीर्तन खूब प्रहलाद जी ने प्रारंभ कर दिया, और फिर उपदेश देने लगे सब बालकों को। तो वही उपदेश श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी असुर बालकों से? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। जो बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि मानुष तन ये बड़ा दुर्लभ है, बार बार ये संयोग उत्पन्न नहीं होता कि मनुष्य जीवन मिल जाए। एक बात होती है कह देना और सुन लेना, लेकिन ये बड़ी ही भगवत कृपा की बात होती है कि जब इस बात की स्वीकृति हो जाए कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और बड़ी कठिनता से प्राप्त हो जाए, इस बात की स्वीकृति हो जाना सबसे बड़ी भगवत कृपा है। मनुष्य शरीर मिल गया, रसिकों का संग मिल गया, अब बस रसिकों की बातों में स्वीकृति उत्पन्न हो जाए, जी मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, तो है, निश्चित रूप से है। आप देखें ब्रजमंडल से बाहर जितने जीव हैं, कुत्ता गधा घोड़ा आदि, नहीं भजन कर सकते, नहीं भगवान नाम जप कर सकते, नहीं श्री कृष्ण को रोकर के पुकार सकते, नहीं किसी को यह सौभाग्य प्राप्त। ये सौभाग्य केवल इस मनुष्य जीवन में प्राप्त है। और अगर ये नहीं हुआ इस मनुष्य जीवन में, तो जो सबसे बड़ा पाप है, जो सबसे बड़ा अपराध है, या जो भी आप उसको परिभाषित करें किसी भी वाक्य से, वो अपराध, वो पाप, वो दंड सबसे बड़ा यही है मनुष्य जीवन का कि आप आनंदित हो सकते थे और नहीं हो पाए, आप प्रसन्न हो सकते थे, आप भगवत प्राप्ति कर सकते, नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा अपराध, ये सबसे बड़ा दंड, ये सबसे बड़ा पाप जीवन में बन गया। मनुष्य जीवन मिला भगवत कृपा से। कितना अमृतमय शब्द सेवक जी ने लिखा कि संस्कृति मांझ बरियाए के पायो, जो रोक दिया चक्र को ठाकुर जी ने और बीच में से खींच लिया। कितनी बड़ी करुणा, कितनी बड़ी करुणा, बलिहारी है ऐसी करुणा पे। रोक दिया चक्र को, खींच लिया ठाकुर जी ने, चयन कर लिया हमारा, सबसे बड़ी करुणा। यही कह रहे हैं प्रहलाद जी। मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। प्रहलाद जी कह रहे हैं बालकों से कि इसका पता नहीं है कब अंत हो जाए, बुलबुला है, कुछ नहीं पता। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पग पग पर विपत्ति खड़ी हुई है, पग पग पर कब किसका आक्रमण हो जाए। कल पूज्य महाराज श्री भी कह रहे थे, कब किसका आक्रमण हमारे जीवन के ऊपर हो जाए। और आक्रमण होना हो, हर समय आक्रमण हो रहा है, मन बुद्धि का हर समय आक्रमण हो रहा है।
हर समय वो मैं गिराने की चेष्टा में लगे हुए हैं और गिरा रहे हैं। वो तो भगवत कृपा और गुरु कृपा ऐसी है जो संभाले हुए है, अन्यथा हर समय गिराए हुए हैं। तो बुद्धिमान पुरुष कौन है? कह रहे हैं कि इसका पता नहीं कि कब अंत हो जाए मनुष्य शरीर का, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे में न रहकर भजन माला करना, राधा नाम लेना है। अच्छा, अभी तो देखो घर परिवार है, अभी सब थोड़ा ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तब जाकर के कहीं राधा राधा रटें। ठाकुर जी के परम भक्त श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि बुढ़ापे या जवानी के भरोसे में न रहकर बचपन से ही भगवत प्राप्ति को लक्ष्य बना करके भगवत प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं बचपन से ही, कौमार आचरित प्राज्ञ, कौमार अवस्था से ही, बचपन से ही, बचपन का जो बुद्धि होती है वो जैसा उसे ढाल दो वैसा ढल जाता है। तो भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। कब से? कुमार अवस्था से ही। बोले अभी तो मौज मस्ती का समय है। मौज मस्ती का समय क्या? मौज मस्ती की को जो परिभाषित किया गया है यही गलत है। बचपन से जो मौज मस्ती करते करते बुढ़ापे को प्राप्त हो गए हैं, उनका अगर जाकर के उनसे पूछा जाए कि आपने बचपन से आनंद लिया तो आपको क्या मिला, तो वो रोकर ही कहेंगे कि अभी ये तो रह ही गया। तो कुमार अवस्था से ही, कुमार अवस्था से ही भजन में लग जाने का प्रावधान करना चाहिए। कह रहे हैं इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। सफलता का सूत्र क्या है? सफलता किसे कहते हैं? श्री प्रहलाद जी बता रहे हैं। हम सब सफल होना चाहते हैं, सब सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सफलता का जो स्वरूप है वे श्री हरि की शरण हो जाना है। हम शरणागत हो गए श्री हरि के, अब उनके सिवा हमारा कहलाने वाला कोई नहीं बचा। ये जीव की सफलता है, ये जीवन की सफलता है, ये मनुष्य जीवन की सफलता है। क्यों? क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं सबका पिता हूँ, सबका स्वामी हूँ, ये श्री ठाकुर जी कह रहे हैं। सबके स्वामी हैं श्री ठाकुर जी, और सुहृदय हैं, सबको प्रेम करते हैं, प्रियतम है, सबके प्रियतम है, और सबकी आत्मा है, सबके हृदय में विराजमान है। तो इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीव मात्र का एकमात्र सफलता है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है। इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोगा जाता है वे जीव चाहे जहां जिस योनि में रहे वो प्रारब्ध के अनुसार मिल जाता है। जिस समय जो सुख मिल रहा है, जिस समय जो परेशानियां आनी है, वो सब प्रारब्धानुसार चलती रहती हैं, वो हर योनि में मिल जाती हैं। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि इसलिए ऐसे ही सुख भी प्राप्त हो जाता है। सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे दुख बिना प्रयत्न के मिल जाता है, ऐसी सुख भी बिना प्रयत्न के मिल जाएगा। अगर आपके हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ जो आपने करा है उसके फलस्वरूप वो मिले, तो इसके प्रति निश्चिंत रहना चाहिए कि हम करेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा। जैसे दुख बिना प्रयत्न के मिल जाता है, ऐसे सुख भी बिना परिश्रम के मिल जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना ये आयु को और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो बिना परिश्रम के वस्तु मिल जाए उसके लिए अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो अपनी आयु का व्यर्थ व्यय कर रहे हैं और शक्ति का व्यर्थ व्यय कर रहे हैं। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। जो इसी क्रियाकलाप में फंस जाते हैं, इन्हीं में उलझ जाते हैं,